हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मोड़ पर सड़क को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले वाहनों के हिसाब से झुकाया गया है बच्चों। यदि टायर एवं सड़क के बीच स्थित घर्षण गुणांक का मान बच्चों ये हमारा 0.4 है। तो जो बच्चों वाहन की न्यूनतम एवं अधिकतम चाल है बच्चों वो कितनी, ये हमें बताना है। तो ताकि बच्चों वाहन सड़क पर ना तो ऊपर की ओर फिसले ना ही नीचे की ओर फिसले। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं कि कोई अगर वृत्ताकार बच्चों सड़क है इस प्रकार से और बच्चों इसमें वाहन जो है इस प्रकार से चल रहा है बच्चों। अगर इसमें वाहन को वी चाल से चलने के लिए बनाया गया बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर ये सड़क का क्षैतिज से झुकाव थीटा है बच्चों, और ये वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है बच्चों वो आर है इस प्रकार से। तो बच्चों ये झुकाव कोण कितना होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ से tan थीटा बराबर होता है v का वर्ग भागे आर जी, इस प्रकार से। चलिए बच्चों उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई भी हमारा अगर वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु अगर गति करता है बच्चों इस प्रकार से, तो हमें पता है कि उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए। और अभिकेंद्र बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है बच्चों। तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल का जो मान होता है बच्चों ये होता है mv का वर्ग भागे आर, जहाँ m इसका द्रव्यमान है, v इसकी चाल है बच्चों, और ये जो है बच्चों इस आर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो बच्चों अगर उसे इतना अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा बच्चों तो क्या होगा, वो हमारा जो बच्चों वस्तु है वो वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगा। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से मिल सकता है, चाहे वो गुरुत्वीय बल से मिले, चाहे घर्षण बल से, या विलंब बल से, वैद्युत बल, चुंबकीय बल बच्चों, या स्प्रिंग बल, किसी भी तरीके से मिल सकता है, या तनाव से। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हम देख लेते हैं कि अगर बच्चों जो बल हमें मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कोई बल बच्चों इस प्रकार से लग रहा है वस्तु पर, जिसकी दिशा क्या है बच्चों, ये हमारा बच्चों गति की दिशा के लंबवत है। तो बच्चों ये लगने वाला बल है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि लगने वाला बल जो है बच्चों, यदि केंद्र की ओर लगने वाला बल बच्चों, जिससे बच्चों हमें अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा, यदि केंद्र की ओर, ये बच्चों किसी भी प्रकार का बल हो सकता है जो अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा जिससे कि वृत्तीय पथ पर वस्तु घूम सके। तो यदि केंद्र की ओर लगने वाले बल का मान जो है बच्चों, लगने वाले बल का मान जो है बच्चों आवश्यक अभिकेंद्र बल से बच्चों कम है, अभिकेंद्र, तो बच्चों वृत्तीय पथ पर गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है बल से कम है बच्चों, यानी कि ये जो F है बच्चों, ये जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है उससे कम है इसका मान। तो बच्चों क्या होगा, ये वस्तु जो है यहाँ पर ये वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगी, और इस प्रकार से बच्चों इसके वेग की दिशा में इस प्रकार बाहर जो है वृत्तीय पथ से बाहर की ओर फिसलने लगेगी। तो बच्चों यहाँ पर हम कह लेते हैं इस प्रकार से कि वस्तु वृत्तीय पथ से बाहर की ओर गति करेगी। बच्चों वृत्तीय पथ पर नहीं गति कर पाएगी और बाहर की ओर जाने लगेगी। दूसरी स्थिति बच्चों ये हो सकती है कि ये जो हमारा केंद्र की ओर बल है इसका मान जो है वृत्तीय पथ पर जो गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल है उससे अधिक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा, जो वस्तु होगा वो वृत्तीय पथ पर भीतर की ओर चलने लगेगी, गति करने लगेगी। वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर भीतर की ओर गति करेगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है कि एक जो बच्चों हमारा वृत्ताकार मोड़ है सड़क इस प्रकार से, तो वो बच्चों 20 मीटर त्रिज्या है और वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले वाहनों के हिसाब से झुकाया गया है बच्चों। तो यहाँ त्रिज्या का मान बच्चों 20 मीटर है, और जो चाल जिसके लिए झुकाया गया बच्चों वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों इसे अगर हम मीटर पर सेकंड परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों इस प्रकार से ये इसकी चाल हो गई। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं झुकाव, जो मोड़ का झुकाव है बच्चों वो देख लेते हैं। मोड़ का, वृत्ताकार मोड़ का झुकाव कितना है बच्चों, तो झुकाव हमें पता है कि tan थीटा बराबर v का वर्ग भागे आर जी होता है। तो बच्चों ये v का मान 10 है, इसका वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। r का मान बच्चों 20 है और गुरुत्वीय त्वरण g का मान हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा बच्चों tan थीटा का मान। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि ये जो है
हमें बताना है कि वाहन की न्यूनतम एवं अधिकतम चाल बताएं ताकि वाहन सड़क पर ना तो ऊपर की ओर फिसले ना ही नीचे की ओर फिसले। चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों यदि पहली स्थिति देख लेते हैं बच्चों, यदि वाहन ऊपर की ओर फिसलना चाहता है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा वाहन हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं। तो बच्चों जब ये ऊपर की ओर फिसलना चाहेगा, और ये बच्चों हमारी सड़क हो गई इस प्रकार से, तो बच्चों जब ये ऊपर की ओर फिसलना चाहेगा तो इस पर घर्षण बल जो है वाहन द्वारा नीचे की ओर लगेगा बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमें बताना है कि ये, बच्चों हमें बताना है ये कम से कम चाल का मान बताना है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर ये जो घर्षण बल लगेगा ये हम अधिकतम घर्षण बल लेंगे बच्चों, जिससे कि जस्ट जो है अधिकतम जहां तक ये रोक पाएगा ऊपर की ओर ना फिसलने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हम ये अधिकतम घर्षण बल देख लेते हैं, नीचे की ओर लगेगा बच्चों। और यहाँ पर ये झुकाव अगर इसका थीटा है बच्चों इस प्रकार से क्षैतिज से, तो ये कोण भी बच्चों इस प्रकार से थीटा होगा। और यहाँ पर बच्चों इस तल के लंबवत इस प्रकार से ये एन हमारा अभिलंब बल लग रहा होगा वाहन पर, जो कि बच्चों अभिलंब बल जो है ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुका होगा बच्चों इस प्रकार से। और ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो है कार पर या वाहन पर इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि ये जो हमारा एफ हमारा है, एफ मैक्स यानी अधिकतम घर्षण बल, इसे बच्चों हम एफ से ही प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, जो कि अधिकतम घर्षण बल को प्रदर्शित करेगा बच्चों। तो यहाँ पर ये जो इसका एफ कास थीटा घटक है बच्चों, ये केंद्र की ओर लग रहा होगा वृत्ताकार पथ के। और जो एन का बच्चों एन कास थीटा है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और ये एन एन जो साइन थीटा है बच्चों ये भी इसी दिशा में लग रहा होगा इस प्रकार से, एन साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि ये जो एफ कास थीटा है और एन साइन थीटा है बच्चों, ये केंद्र की ओर लगने वाला बल है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि ये बच्चों जो स्थिति है ये हमारी जब केंद्र की ओर लगने वाले बल का मान जो है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल से कम है बच्चों, तब वस्तु जो है ये पथ से बाहर की ओर गति करेगी, यानी कि बाहर की ओर फिसलेगी बच्चों। या फिर ये कह लें ऊपर की ओर फिसलेगी बच्चों वहां पर। तो बच्चों यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ऊपर की ओर ना फिसले, तो बच्चों केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल से बच्चों अधिक होना चाहिए यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं बच्चों, अधिक या बराबर होना चाहिए बच्चों। तो केंद्र की ओर लगने वाले बल कौन से बच्चों, ये एफ कास थीटा है और ये एन साइन थीटा है बच्चों। यानी बच्चों ये जो एफ कास थीटा है और धन बच्चों एन साइन थीटा है, इसका मान अधिक या बराबर होना चाहिए किससे बच्चों, आवश्यक अभिकेंद्र बल से, तब जो है ये ऊपर की ओर ना फिसले बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर की ओर ना फिसले, क्योंकि बच्चों प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि ऊपर की ओर नहीं फिसलना चाहिए। तो बच्चों अगर ये इससे छोटा हो जाएगा केंद्र की ओर लगने वाला बल, तो बच्चों फिसलने लगेगा, क्योंकि वो फिसलने की स्थिति है। तो बच्चों इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में तो हमारे बल संतुलित हैं बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल लग रहे हैं उनको हम संतुलित कर लेंगे बच्चों। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल। तो बच्चों ये एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा एम जी धन एफ साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा एन कॉस थीटा ऋण एफ साइन थीटा बराबर बच्चों एम जी। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर हम समीकरण 1 को जो है 2 से भाग दे देंगे बच्चों इस प्रकार से, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, एफ को बच्चों हम कह सकते हैं म्यू एन कॉस थीटा, और धन बच्चों ये हो जाएगा एन साइन थीटा, और भागे बच्चों ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ऋण बच्चों एफ को कह सकते हैं म्यू एन साइन थीटा। इस प्रकार से बराबर बच्चों ये हो जाएगा, बराबर नहीं होगा बच्चों, इस प्रकार से बड़ा या बराबर वी का वर्ग भागे आर जी। तो यहाँ से बच्चों देखें तो एन से एन कट जाएगा इस प्रकार से, और ऊपर और नीचे दोनों में बच्चों अगर cos थीटा कॉमन लेके काट दे बच्चों, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा म्यू धन बच्चों म्यू धन tan थीटा, और बच्चों ये नीचे में प्राप्त हो जाएगा एक ऋण म्यू tan थीटा। ये इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा v का वर्ग भागे आर जी। तो यहाँ से बच्चों v का वर्ग भागे आर जी इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो बच्चों यहाँ पर म्यू का मान रख देते हैं, तो 0.4 है। धन बच्चों tan थीटा का मान 1/2 है, तो इसे हम 0.5 कह सकते हैं बच्चों। और ये एक ऋण ये हो जाएगा 0.4 गुणे 0.5। तो यहाँ से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा v का वर्ग भागे आर जी जो है बच्चों ये छोटा है बराबर होना चाहिए, ये हो जाएगा 0.9 भागे
ये 0.8 हो जाएगा बच्चों, तो ये 9/8 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, फिर बच्चों v का वर्ग इस प्रकार से हो जाएगा 9/8, और गुणे बच्चों ये r g हो जाएगा, तो r का मान 20 है, g का मान 10 मान लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, जब बच्चों इसको हम हल करेंगे इस प्रकार से देख लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दहामा 20 और 2 चौको 8, तो बच्चों दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले ले तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 × 10/2। तो बच्चों यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा, v का मान छोटा होना चाहिए किससे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड से। तो बच्चों v का मान जब इससे छोटा है बराबर होना चाहिए बच्चों, तो अर्थात ये हमारा v का क्या है बच्चों, बच्चों ये हमारा जो चाल है ये चाल का अधिकतम मान है बच्चों, जिससे कि सड़क जो है ये बाहर की ओर ना फिसले बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं, तब दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि जब जो है वाहन नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करता है, यदि वाहन नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करता है तब क्या होता है बच्चों, तो बच्चों जब नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा तो बच्चों ये हमारा सड़क है बच्चों इस प्रकार से थीटा कोण पर झुका हुआ, तो बच्चों इसमें घर्षण बल जो है ये ऊपर की ओर लगेगा जो कि अधिकतम घर्षण बल होगा, और बच्चों इस प्रकार से ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों mg, और बच्चों ये हमारा अभिलंब बल इस प्रकार से बच्चों तल के अभिलंबवत लगेगा, देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से सड़क के तल के अभिलंबवत इस प्रकार से अभिलंब बल लगेगा बच्चों यहाँ पर n। तो बच्चों ये जो देख लेते हैं ये यहाँ पर थीटा कोण होगा, और ये अभिलंब बल भी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुका होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा n cos थीटा, और इस प्रकार से वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लग रहा होगा बच्चों n sin थीटा, और बच्चों ये इसका f का जो ये घटक है f cos थीटा इस प्रकार से लग रहा होगा, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों लग रहा होगा इस प्रकार से f sin थीटा। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि नीचे की ओर कोई भी वाहन कब फिसलता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं कोई भी वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर भीतर की ओर बच्चों कब गति करता है, जब ये केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल से अधिक हो। तो बच्चों जब आवश्यक अभिकेंद्र बल से अधिक होगा तब वो नीचे की ओर यानी वृत्तीय पथ पर अंदर की ओर गति करेगा, तो बच्चों हम चाह रहे हैं कि ये अंदर की ओर गति ना करे, इसलिए केंद्र की ओर लगने वाले बल का मान जो है बच्चों अधिक ना होकर के कम होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं बच्चों केंद्र की ओर ये हमारा एन साइन थीटा लग रहा है, और एफ कास थीटा केंद्र से विपरीत यानी बाहर की ओर लग रहा है बच्चों, तो इसमें से इसको घटा देंगे बच्चों, तो केंद्र की ओर परिणामी बल जो लग रहा है वो लग रहा है एन साइन थीटा ऋण एफ कास थीटा। तो ये जो है बच्चों ये अगर हमारा अभिकेंद्र बल से आवश्यक अभिकेंद्र बल से अधिक होगा तो भीतर की ओर फिसलेगा, तो भीतर की ओर ना फिसले इसके लिए ये आवश्यक अभिकेंद्र बल से बच्चों कम होना चाहिए, इस प्रकार से कम या बराबर होना चाहिए। तो बच्चों इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, और बच्चों फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में साम्यावस्था के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में जो हमारे बल है उनको संतुलित कर लेते हैं बच्चों, तो ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा बच्चों एन cos थीटा धन एफ साइन थीटा, और इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो जाएगा बराबर mg यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगने वाला बल। तो इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं बच्चों, तो अगर हम समीकरण 3 को जो है 4 से भाग देते हैं बच्चों इस प्रकार से, बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा n साइन थीटा, और बच्चों f को लिख सकते हैं म्यू n cos थीटा इस प्रकार से, भागे बच्चों ये हो जाएगा n cos थीटा, और धन बच्चों ये हो जाएगा म्यू n साइन थीटा, और बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से v का वर्ग भागे आर जी। तो यहाँ से बच्चों v का वर्ग भागे आर जी इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, ये n से n कट जाएगा इस प्रकार से, और बच्चों ये यहाँ पर ऊपर और नीचे cos थीटा कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा ऋण बच्चों 1 भागे बच्चों ये हो जाएगा 1 धन म्यू tan थीटा। तो यहाँ बच्चों हम चलिए सभी का मान रख देते हैं, तो बच्चों ये इस प्रकार से आर जी हो जाएगा, और बच्चों ये tan थीटा का मान 0.5 यानी 1/2 है बच्चों, तो ऋण बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं ऋण बच्चों यहाँ पर म्यू होगा इस प्रकार से, ये यहाँ पर म्यू है, तो बच्चों म्यू का मान 0.4 है, तो बच्चों इसको हम 0.4 रख देंगे, और भागे बच्चों ये हो जाएगा 1 धन 0.4 गुणे 0.5, तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा v का वर्ग भागे आर जी इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 0.1 भागे 1.2, तो बच्चों ये 1/12 हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों v का वर्ग इस प्रकार से देखें तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे आर जी, तो आर का मान 20 है, जी का मान 10 है बच्चों इस प्रकार से,
तो बच्चों इसको जब वर्गमूल ले लेंगे तो बच्चों ये v का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 4.08 मीटर प्रति सेकंड। यानी बच्चों ये वेग का मान जो है इससे अधिक होना चाहिए, यानी ये हमारा बच्चों न्यूनतम मान है। तो बच्चों ये हमारे वेग का न्यूनतम मान हो जाएगा इस प्रकार से 4.08 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों हमने चाल का जो है न्यूनतम मान और अधिकतम मान 15 मीटर प्रति सेकंड ये हमने प्राप्त कर लिया, जिससे कि वाहन ना तो भीतर की ओर फिसले ना ऊपर की ओर फिसले। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।